जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करते हैं, इससे उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और इस दौरान माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और प्राकट्य नवरात्रि का व्रत जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप जो कि अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए इनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने हाथों में अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही। इनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुख में जा रही है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहन रखी है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ रखा है। माँ ने कमर बंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़िया को बांधा हुआ है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनसू ही न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती हैं। छिन्नमस्तिका की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बाझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हों। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। माता छिन्नमस्तिका की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। तो आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्ता से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से माता छिन्नमस्ता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख का पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा कि सखियों, आप थोड़ा धैर्य धरो। स्नान के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने फिर से उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माता भगवती ने तत्काल अपना खड्ग से अपना ही सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगी। वही तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था। तो बोलिए प्रेम से माता छिन्नमस्ता की जय।
नवदुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।